अब एक लड़की होती है गांव में, फूलमणि, जो अपने पति का इंतजार करती है और पति शहर से लौट कर नहीं आता। फूलमणि, मैं तुम्हें रोज देखता हूं पहाड़ों की तलहटी से गुजरते हुए। तुम रोज आती हो, मुझे याद है फूलमणि, मैं एक रात हूं। वो एक औरत की कहानी है जो अपनी जर्नी, उसकी एक औरत की जर्नी के बारे में है कि जिसके जीवन में 5 पुरुष आते हैं। नमस्कार, मैं गुड़िया सिंह। स्वागत है आपका न्यूज़ विंग के इस साक्षात्कार सेशन में। आज हमारे साथ पत्रकारिता विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर बीपी सिन्हा मौजूद है। आइए हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवाल और जवाब होंगे, जो कि बहुत ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब ना ही छात्रों को पता है और ना ही तमाम ऐसे कई विभाग हैं जिसको नहीं पता। आज हम सर से ही जानेंगे कि सर की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं और हालांकि बीपी सिन्हा जी को विनोद कुमार के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? चलिए हम सर से ही जानने का प्रयास करते हैं। सर, पत्रकारिता विभाग जो है उसके बारे में पहले आप कुछ थोड़ी जानकारी दें। देखिए, पत्रकारिता आज की ज़रूरत है। पहले मैसेज इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, आज मीडिया इम्पॉर्टेंट है। और मीडिया की पहले पढ़ाई नहीं होती थी, आज से 20 साल 25 साल पहले नहीं होती थी। लोग पत्रकार हो जाते थे मिशनरी ज़ील के लिए, जिनके वो लिखने पढ़ने का शौक़ था वो पत्रकार हो जाते थे। लेकिन बाद में ये समझा गया कि पत्रकारिता पर भी एक विद्यालय या विश्वविद्यालय या डिपार्टमेंट खोला जाए और लोगों को इसकी प्रोफेशनल पढ़ाई हो। तो पत्रकारिता की पढ़ाई शुरू हो गई और पत्रकारिता डिपार्टमेंट से काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं जो देश में छा रहे हैं। और आज हमारे देश में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बहुत पॉपुलर है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इसलिए कि ये प्रिंट मीडिया भी की भी पढ़ाई होती है यहाँ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी पढ़ाई होती है। तो ये है कि मास मीडिया आज की ज़रूरत है, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आज की ज़रूरत है। सर, इसमें कितनी चुनौतियां हैं? बहुत चुनौतियाँ हैं। जो चैलेंजेस लेने के लिए तैयार हैं वही पत्रकार बन सकते हैं और उन्हें ही पत्रकार बनना चाहिए। इसलिए कि आप जब खबरें अपनी छापते हैं तो उसमें बहुत चुनौती होती है। बहुत से लोगों की आपकी खबर अच्छी नहीं लगेगी, वो आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। और बहुत से लोग जो सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते, उन्हें भी आपकी खबर अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको ये तैयारी करनी होगी और आपको ये सोच के चलना होगा कि मुझे इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी चीज़ है कि आप पत्रकार जब हैं तो आपका एक सामाजिक दायित्व भी है। समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनके प्रति भी आपका लगाव होना चाहिए, उनके प्रति भी आप लिखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ समाज के जो बड़े लोग हैं उन्हीं पर अपनी कलम चलाएं। सर, जैसा कि आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल खुल चुके हैं, जिससे कि ये पता नहीं चलता है कि पत्रकार हैं या आम आदमी है। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, आज मैं ये मानता हूँ, आज हर आदमी फोटोग्राफर है और हर आदमी पत्रकार है और उसमें आपको चुन लेना होगा कि कौन पत्रकार है और कौन फोटोग्राफर है। कुछ जेन्युइन लोग हैं, कुछ जो काम करना चाहते हैं, कुछ जानकार लोग हैं और कुछ शौकिया करते हैं। तो ये आपको तय करना होगा। और जब आप यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, उन्हें कहीं भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आप पकड़ लेंगे उन्हें कि आदमी सच्चा जर्नलिस्ट है या यूं ही ये शौकिया बना हुआ है। और जैसा कि सर बॉम्बे विश्वविद्यालय के साथ इस डिपार्टमेंट का रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो पत्रकारिता विभाग आता है उसका MOU हुआ है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। अच्छा, ये अभी प्रोसेस में है। जी, तो वो ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से बॉम्बे यूनिवर्सिटी जाएंगे उसके कॉलेज में और वहाँ से यहाँ बच्चे आएंगे, आदान प्रदान करेंगे, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाएंगे। तो इससे एक दूसरे को सीखने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज़ है कि दो परंपराएं और दो संस्कृति भी आपस में मिलेगी। तो ये मेरे लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात होगी कि दोनों यूनिवर्सिटी आपस में मिलें। और ये भी कहा, मतलब ये भी है सर कि यहाँ फिल्म मेकिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा, उसके बारे में बताइए। फिल्म मेकिंग का कोर्स तो है, ये हमारा जो है
स्वीकृत हो चुका है और इसकी सिलेबस भी बन चुकी है और उस सिलेबस कमेटी में मैं था जब मैं यहाँ डायरेक्टर नहीं था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, 3 ही स्टूडेंट्स हैं और कम से कम हम चूँकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट है तो हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम 10 स्टूडेंट हो जाए तो हम लोग ये शुरू करें। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस चुनौती को, इस चैलेंज को मैंने स्वीकार किया है और मैं फिल्म मेकिंग और फिल्म स्टडीज़ का कोर्स बहुत जल्दी से जल्दी शुरू करूँगा। इसके लिए मैं मैसिव कैंपेन करूँगा पूरे शहर में, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में, पूरे झारखंड में और इसके लिए मैं वर्कशॉप करूँगा, सेमिनार करूँगा, हर तरह के जो ये होती है कोशिशें हैं मैं करूँगा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ स्टूडेंट्स आएंगे और हम उन्हें पढ़ाएंगे, इसलिए कि झारखंड का एक फिल्म कल्चर भी डेवलप हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये लड़के जो यहाँ से पास आउट हों वो टेक्निकली इतने जानकार हों कि वो मुंबई में भी काम कर सके, झारखंड में भी काम कर सके और दूसरी जगहों पे भी काम कर सके। जैसा कि सर बताया जाता है कि आपने झारखंड में एक फिल्म बनाई थी जिसको कि नेशनल लेवल पर भी अवार्ड मिला हुआ था, उस फिल्म के बारे में बताइए। जी, वो जो फिल्म थी उस वक्त इतना आसान नहीं था फिल्म बनाना। आजकल तो बहुत आसान हो गया है और हर आदमी फिल्म मेकर हो गया है, जैसे हर आदमी जर्नलिस्ट हो गया है, हर आदमी छायाकार हो गया है, चूँकि डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया। उस वक्त फिल्में वो का फॉर्मेट सेलुलॉइड का बहुत डिफरेंट था, जो रील्स पे वगैरह बनती थी, नागरा टेप रिकॉर्डर पे साउंड रिकॉर्डिंग होती थी। तो हमने वो जो फिल्म बनाई थी वो फिल्म एक मिशन था। वो झारखंड के आदिवासियों का शोषण कैसे हुआ जंगलों में और जंगलों में वो कैसा जीवन जीते हैं और कैसे उस शोषण से वो लड़ सकते हैं, इस पर वो फिल्म थी। शोषण के खिलाफ कैसे वो आवाज़ अपनी बुलंद करते हैं, कैसे अपनी मशालें जलाते हैं, कैसे अपनी ज़रूरत के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और उसमें एक डायलॉग है, एक कैरेक्टर कहता है कि तुम मत ये सोचो तेजू कि तुम बहुत गरीब हो, दरअसल तुम बहुत अमीर हो लेकिन तुम्हें अपनी अमीरी का एहसास नहीं है। ये फिल्म में एक जगह एक डायलॉग है और ये मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड एक बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के जंगलात बहुत सुंदर हैं, यहाँ के आदिवासी बहुत सुंदर हैं, बहुत मस्ती में जीवन जीते हैं, उनके जीवन में संगीत है, उनके जीवन में रस है। उस जीवन में का जो रस है, जो संगीत है, वो इसमें मैंने दिखलाने की कोशिश की। उनके साथ साथ उनका जो उत्पीड़न है उसको भी मैंने इस फिल्म में दिखलाने की कोशिश की और फिल्म काफ़ी चर्चित रही। बम्बई से कलाकार आए थे, सदाशिव अमरापुरकर इसकी केंद्रीय भूमिका में थे। झारखंड के भी काफ़ी लोगों को मैंने मौका दिया और इस फिल्म को पैनोरमा में सिलेक्शन किया गया था। और सर जैसा कि कहा जाता है आप कवि हैं, लेखक हैं, तो ये क्या आपको बचपन से ही कवि और लेखक वाली शौक थे कि फिर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे आए? नहीं, जब मैं 10th क्लास में था उसी वक्त से मैं कविताएं लिखता था। मैं बेसिकली मूलतः पहले कवि था, कवि के बाद मैं कथाकार हुआ, कथाकार के बाद मैं नाटककार हुआ और नाटककार के बाद मैं फिल्मकार हुआ और अब मैंने इस बुढ़ापे में एक रोमांटिक उपन्यास लिखा है। सर उपन्यास जो का नाम बताइए। जो वो मैं एक रात हूँ। अच्छा। वो एक औरत की कहानी है जो अपनी जर्नी, उसकी एक औरत की जर्नी के बारे में है कि जिसके जीवन में 5 पुरुष आते हैं और प्यार उसे कहाँ मिलता है और वो कहती है कि मैं एक रात हूँ, मैं एक जंगल हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत उपन्यास है, अभी लिखा, हमने कंप्लीट किया है। हमने प्रकाशक से कहा कि एक बूढ़े आदमी ने लिखा है एक रोमांटिक उपन्यास, तुम छापोगे? कहा ज़रूर छापेंगे। हाँ, आप कवि हैं, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, लेखक कभी बूढ़ा नहीं होता। और ये है। और मेरी काफ़ी कविताओं की किताबें छप चुकी हैं। अभी मैं आदिवासी विमर्श पर काफ़ी लिख रहा हूँ। अभी एक हमारी जंगल गाथा एक किताब आई है और एक है जंगल की जागती आंखें ढूंढती सल्तनत, वो किताब भी आई है, अभी हाल में छपी है। और एक मेरी किताब आई है विमर्श। और एक मैं, चूँकि मैं अपने आप को फेमिनिस्ट मानता हूँ, इंग्लिश में किताब आई है द मीनिंग ऑफ बीइंग ए वुमन, एक स्त्री होने का अर्थ क्या है, ये किताब भी एक आई है। और एक ट्राइबल पर हमने किताब लिखी है, उनकी भाषा पर, लैंग्वेज पर, झारखंड के जितने लिटरेचर हैं उस पर लिखा है हमने, वो किताब भी आ गई है इंग्लिश में, उसका ही मैं हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। सर जैसा कि आप इससे पहले CUJ में थे, उसके बाद से फिर आप इंग्लिश, रांची विश्वविद्यालय के इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे हैं, फिर यहाँ पर डायरेक्टर का पद मिला है, तो ये सब इतना सारा कितना चैलेंजिंग जीवन में रहा
वहाँ बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करके इसको देखते हैं कि चैलेंज के तौर पे देखते हैं? मैं इंजॉय भी कर रहा हूँ और चैलेंज की तरफ भी देख रहा हूँ। और एक्चुअली क्या है कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है, स्टूडेंट से बहुत बहुत प्यार है। और मैं जब पढ़ाता था तो भी बच्चे हमारे दोस्त ही थे, उन्हें मैं स्टूडेंट भी कहता था, वो दोस्त थे। और आपको सुनकर ताज्जुब होगी कि मैं पर्सनल लेवल पे वो हमसे रिलेट करते थे, अपनी पर्सनल परेशानियां भी बताते थे और मैं कोशिश करता था कि सॉल्व कर सकूं। तो बच्चों से मुझे प्यार बहुत था। और आज भी मैं जब डिपार्टमेंट में बच्चों को देखता हूं तो बड़ा जोश होता है कि हमारे बच्चे हैं, कैसे ये आगे बढ़ें, कैसे इनके लिए मैं कुछ करूं, कैसे इन्हें जॉब मिले, कैसे ये आगे बढ़ें। तो मैं एक चैलेंज के रूप में लेता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस डिपार्टमेंट में। और मैं यही नहीं हूँ, खांची में भी हूँ। खांची में डेली रिकॉर्डिंग में करा रहा हूँ। रांची के जितने बड़े लोग हैं, साहित्यकार हैं, कवि हैं, नाटककार हैं, वकील हैं, बिजनेसमैन हैं, उसके बाद मैं समाज के जो निचले तबके के लोग हैं, तथाकथित, मैं नहीं मानता निचले तबके के हैं इसलिए कि वो अपना काम कर रहे हैं, तो उनका भी मैं इंटरव्यू वहाँ करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा। और सर, इस डिपार्टमेंट के प्लेसमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? हाँ, प्लेसमेंट के लिए मैं लगा हुआ हूँ। और मैं प्लेसमेंट की तो बहुत सारी चिट्ठियाँ आती हैं, बहुत सारी चिट्ठियाँ फेक होती हैं। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट में कहा कि फेक चिट्ठियों को हम लोग ये नहीं लगे। लेकिन बहुत जल्दी एक प्लेसमेंट सेल हम बनाने जा रहे हैं। उस प्लेसमेंट के थ्रू जिससा बच्चे का जो इंटरेस्ट हो, बहुत से बच्चे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहते हैं, प्रिंट मीडिया में जाना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं। तो पहले एक हम लिस्ट बनाएंगे, उनके हम लेंगे कि भाई अब क्या करना चाहते हैं, आप बोलो। उस हिसाब से वो प्लेसमेंट सेल होगा। और उस प्लेसमेंट सेल के हिसाब से मैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जितने मीडिया है वहाँ बच्चों को भेजूँगा ट्रेनिंग लेने के लिए। और उनसे ये गुजारिश करूँगा कि भाई हमारे बच्चों को आप प्लेस करें अपने यहाँ, उन्हें जॉब दें, उनके टैलेंट का उपयोग करें। और एजुकेशन टूर को लेके क्या बोलेंगे सर? एजुकेशन टूर भी करेंगे। और एजुकेशन टूर पहले तो पता नहीं हुआ कि नहीं, मुझे नहीं मालूमात है। लेकिन अभी बच्चों ने कहा कि सर, कुछ बच्चों ने कहा कि हैदराबाद जाना चाहते हैं रामोजी में, कुछ बच्चों ने कहा बम्बई जाना चाहते हैं। अब देखता हूँ मैं कहाँ उन्हें भेजता हूँ एजुकेशन टूर में। कुछ लोगों को कहा कि हम पिकनिक पे जाना चाहते हैं, तो पिकनिक में हमने कहा कि कभी भी जा सकते हो, नए साल में हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं। हाँ। और बाकी पत्रकारिता विभाग के छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता विभाग बहुत चैलेंजिंग है और जिसकी ऊंचाई आसमान तक जाती है। और मैं बच्चों से यही कहता हूँ, लगा छलांग और छू ले आसमान को, ये पूरा आसमान तुम्हारा है। सर, जैसा कि आप कभी भी हैं, तो एक थोड़ा सा 4 लाइन कविता का कुछ सुना दीजिए। माय गॉड, अगर मुझे मालूम होता तो मैं अपनी कविता लेके आता। लेकिन कविता तो लेके नहीं आया हूँ। मैं एक दूसरे बहुत मेमोरेबल कुछ भी। अब एक लड़की होती है गांव में, फूलमनी, जो अपने पति का इंतज़ार करती है और पति शहर से लौट कर नहीं आता और इंतज़ार करते करते वो बूढ़ी हो जाती है। उसी की कहानी है इस कविता में। फूलमनी, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ पहाड़ों की तलहटी से गुजरते हुए, तुम रोज आती हो, मुझे याद है फूलमनी, तुम नाचती थी, बहुत खूब नाचती थी, तुम्हारे बालों में फूल लगे होते थे और तुम्हारे सौंदर्य से पूरा जंगल जाग उठता था। दूर से आती है आवाज मांदर के बजने की, अभी अभी किसी ने बांसुरी बजाई है, अभी अभी परिंदा कोई गा रहा है, मैं देख रहा हूँ फूलमनी आ रही है, लेकिन फूलमनी के बालों में फूल नहीं है, वो उदास है। मैं पूछता हूँ फूलमनी से, फूलमनी अब तुम कब नाचोगी? और सर, एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन, बीपी सिन्हा से विनोद कुमार का क्या चक्कर है और क्या कॉन्सेप्ट है? ये चक्कर बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को लगा कि वो कोई चक्कर वक्कर नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बी से होता है भगवती, ये मेरी माँ ने मुझे नाम दिया था।
मैं चाहता तो उसी वक्त एफिडेविट वगैरह करा के हटा सकता था, तो मैंने नहीं हटाया। विनोद मेरी बहन ने मुझे नाम दिया था। अब विनोद मुझे बहुत अच्छा लगने लगा नाम, और तो मैंने कहा कि भाई ये दोनों नाम रहने दो, एक ऑफिस के लिए, एक साहित्य के लिए। तो एक बड़ी मज़ेदार किस्सा है। एक सज्जन आए, विनोद कुमार से मिलना है। यहाँ देखा बीपी सिन्हा है, वो लौटने लगे, मुझे देखा, अरे मैं तो आपको खोज रहा था। तो मैं ही तो हूँ। तो मैं एक कहानी तुम्हें बता रहा हूँ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, जो बहुत बड़े शायर थे, अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे, जिनका नाम था रघुपति सहाय। और उर्दू में जब कविताएं लिखते थे तो वो बताते थे फिराक गोरखपुरी, जिन्होंने लिखा सब कुछ मांग लिया खुदा से तुम्हें मांग कर। उनका एक शेर है, वो मेरे फेवरेट पोइट है, सब कुछ मांग लिया खुदा से तुम्हें मांग कर, अब उठते नहीं हैं हाथ इस दुआ के बाद। इससे रोमांटिक शायरी क्या होगी? सब कुछ मांग लिया खुदा से तुम्हें मांग कर, अब उठते नहीं हाथ इस दुआ के बाद। तो फिराक साहब से मिलने कोई गए, उन्हीं से पूछ रहे हैं, भाई मुझे फिराक साहब से मिलना है, मुझे फिराक साहब से मिलना है, वो कहाँ मिलेंगे? तो कहा कि यहाँ तो नहीं है वो, यहाँ तो वो रघुपति सहाय हैं, उनसे आप उनसे घर पे मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रेमचंद ने भी, उनका नाम था धनपत राय, वो प्रेमचंद हो गए। तो साहित्य में लोग मिलेंगे आपको, जो ऑफिस में कुछ होते हैं और साहित्य में कुछ होते हैं, इस तरह से। ऐसा कोई ये चक्कर नहीं है, कोई घोटाला नहीं है इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख रहे थे कि पत्रकारिता विभाग के डायरेक्टर बीपी सिन्हा जी हमारे साथ थे, और आप इनके बहुत ही खुशनुमा खूबसूरती चेहरे से देख सकते हैं कि सर कितने हंसमुख है, और छात्रों के साथ भी यही। और रांची विश्वविद्यालय में इंग्लिश में डिलीट करने वाला भी मैं पहला आदमी हूँ। हाँ, तो जैसा कि आप देखें कि सर मल्टी टैलेंटेड है, और ये सौभाग्य अब पत्रकारिता विभाग को मिला हुआ है, जिसका कि छात्रों को भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। सर का पूरा सहयोग छात्रों के लिए है, यही सर का संदेश है। और सहयोगी प्रियांशु शेखर ओझा के साथ गुड़िया सिंह, न्यूज़ विंग रांची। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ।